बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं एक्सपोज एथेइज़म के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक दोस्त के सवाल के ऊपर। एक दोस्त ने एक एथेइस्ट का जो इतराज़ था उसको नकल करके एक सवाल किया। चलें उस सवाल को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक शख्स ने सवाल किया कि इस दौर ने इतनी तरक्की की है नई ईजादात के ज़रिए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये ईजादात क्यों नहीं हुई? हालांकि पूरी दुनिया में जो मेरे नबी की ज़ात की अहमियत है वो किसी की नहीं, उनकी अकल भी किसी की मिसल नहीं, फिर उस दौर में ये ईजादात क्यों नहीं की गई मुसलमानों के लिए? जी, इसके जवाब से कबल आपको मैं एक तमहीद समझाना चाहूँगा। एक उसूल और एक तमहीद, इन दोनों को समझने के बाद उम्मीद है कि ये जो एतराज़ है ये जड़ से ही उखड़ जाएगा। पहले उसूल ये है कि इजादात के लिए दो शराइत का होना ज़रूरी है। वो दो शराइत कौन सी हैं? उनमें से पहला है ज़माना अमन का होना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमन मौजूद ना हो और इजादात जो हैं वो होती जा रही हों। आप उन ममालिक को देखिए कि जो इजादात कर रहे हैं, क्या वो जंगी सूरत हाल के अंदर हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जंगी सूरत हाल से का मतलब यह है कि पूरी दुनिया से उन्होंने टक्कर लेके रखी हुई हो, कि जगह जगह पे उनकी जंगें जो हैं वो जारी हों। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि जो जंगी सूरत हाल होती है उसके अंदर बाज़ औक़ात तो मईशत ही तबाह हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर सरमाया जंगों के अंदर सर्फ होने लग जाता है। तो पहली शर्त यह है कि ज़माना अमन का होना। ज़माना अमन होगा तो फिर ही इजादात की तरफ देखा जाएगा ना, वगरना तो फिर जंगी सूरत हाल ही होगी और जितने भी अखराजात होंगे जंग के वो सारे मुल्क उठाएगा। दूसरी शर्त यह है कि ज़माना उरूज का भी होना। सिर्फ अमन के साथ बात नहीं बनेगी, ज़माना उरूज भी होगा, फिर जो है ये इजादात होंगी। क्योंकि अगर उरूज हासिल नहीं, अगर सरमाया ही किसी कंट्री के पास मौजूद नहीं, तो फिर वो किस चीज़ के ऊपर लगा। आप देखें कि जो इजादात करती हैं कंट्रीज़, तो वो अरबों डॉलर्स एक मिशन के ऊपर लगा देते हैं। तो जाहिर सी बात पीछे सरमाया मौजूद है जिसके तहत जो है वो ये काम कर सकते हैं। तो ज़माना उरूज का होना भी जो है ये ज़रूरी है। तो ये दो शराइत हैं। ये आपने उसूल समझ लिया कि जब ये दो शराइत पाई जाएंगी तब ही इजादात मुमकिन है। अब चलते हैं तमहीद की तरफ, उसके बाद इस एतराज़ के ऊपर बात करेंगे। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो है, जो पूरी उम्र मुबारक है वो है 63 साल, और उस 63 साल में जो पहले 40 साल हैं वो तो ऐलान नबूवत से पहले के हैं, तो उनको तो शुमार ही नहीं किया जाएगा। फिर उनके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल होने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, 53 साल के बाद मदीना में हिजरत की, तो वो भी इस्लाम के मख्फी होने का दौर है, जब इस्लाम बिल्कुल वाज़ेह नहीं हुआ था और छुप छुपा के लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो 53 साल की उम्र के बाद जब मदीना में हिजरत हुई, तो पहले जो मदीना में पहुंचने के बाद पहले जो इब्तदाई 2 साल थे उनके अंदर खुद को माशी तौर पर मुनज़्ज़म करने में लग गए। ठीक है, माशी तौर पर हर एतबार से ये अपने आप को मुनज़्ज़म करने में लगे, तो वो भी शुमार नहीं होंगे। तो बकिया ये हो गए कुल 55 साल। तो पीछे कितने रह गए? 8 साल। तो ये जो 55 साल है ना, इनके ऊपर एतराज करना तो बिल्कुल ही लग़्व है। ये कैसे लग़्व है? ये ऐसे ही लग़्व है कि एक शख्स का किसी औरत के साथ निकाह भी ना हुआ हो और वो उसको तलाक पे तलाक देता जाए, तो ये उसका तलाक देना लग़्व ही होगा ना, बेफ़ायदा होगा, बेतुका होगा। ये इसी तरह 55 साल की जो अरसा है उसके ऊपर एतराज़ करना बिल्कुल ही लग़्व है। अब बात करते हैं जो 8 साल रह गए। अब उन 8 साल के अंदर भी एतराज़ करना लग़्व कैसे होगा, ये मैं आपको 3 वजूहात को ज़िक्र करने के बाद साबित कर दूंगा। अब ये देखें कि ये 8 साल अगरचे इस्लाम की खुद मुख्तारी के जो हैं अय्याम हैं, लेकिन खुद मुख्तारी के अय्याम होने के बावजूद इनमें ज़माना अमन नहीं पाया गया। लिहाजा इनके अंदर जो पहली शर्त है वही मफकूद है, वही नहीं पाई जा रही। जाहिर सी बात है, जब ज़माना अमन मुयस्सर नहीं तो इजादात की तरफ रग़बत किस तरह से होगी। तो ये एक उसूल है कि इफ़ द कंडीशन डाइज द कंडीशनल आल्सो डाइज।
अगर शर्त जो है वो फोत हो जाती है तो मशरूत खुद ब खुद फोत हो जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे शर्त फोत हो गई, तो इस वजह से इनके अंदर जो इजादात हैं वो पाई ही नहीं जा सकती। एक दूसरी वजह कि अल्लाह ताला का हुक्म ही ना था, अल्लाह ताला की मंशा ही ये ना थी कि इस दौर में इजादात हों। अल्लाह ताला की मंशा तो बल्कि ये थी कि इस्लाम के उस दौर में ये इजादात हों कि जब पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुसलमानों की दरसगाह से इल्म हासिल करने के मोहताज हों। जी हाँ, वो कुर्तबा यूनिवर्सिटी का दौर जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। खैर, इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू है। ये दूसरी वजह। अच्छा, तीसरी वजह क्या होना? तीसरी बड़ी वजह यह है कि फुर्सत का ना होना। जब फुर्सत ही मुयस्सर ना थी तो इजादात कैसे होती? आप अंदाजा लगाएं कि इन 8 साल के अंदर 72 जंगें हुई, 72। इसको आप 8 के ऊपर तकसीम करें 72 को, तो पता चलता है कि हर 9 माह बाद एक जंग थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि एक जंग कई कई माह चलती थी और कई कई माह चलती थी, बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं कि एक जंग खत्म नहीं हुई कि दूसरी का आगाज हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन कुल 27 जंगों के अंदर, गज़वात के अंदर जो है वो शिरकत की। इसकी भी एक वजह है कि फिर इस्लाम के तमाम अहकामात की मुंतकली मुमकिन ना थी अगर तमाम गज़वात के अंदर, तमाम जंगों के अंदर शिरकत की जाती। ये एक अलग मैटर है। तो आपने ये जान लिया कि इन 8 साल के ऊपर भी एतराज करना बिल्कुल लग़व है, यानी कुल पूरे 63 साल के ऊपर एतराज बनता ही नहीं, क्योंकि ये एतराज का महल ही नहीं। उस दौर में इजादात मुमकिन ही ना थी। उसकी जितनी भी वजूहात हैं, मैं उस पर एक बाकायदा किताब मुरत्तब कर सकता हूँ। फिल वक्त जो है मैंने 3 वजूहात को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब जो इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज ने या इन्होंने इजादात की हैं, इसकी असल क्या हकीकत है, उसका आप अगर तारीख का मुताला करें तो आपको समझ आ जाए कि जो कुर्तबा यूनिवर्सिटी के उरूज का दौर था, जब सकूते उंदलस का जमाना आया, तो उस यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी जखीम कुतुब, बड़े बड़े उलमा का जो मवाद था उसको चुरा लिया गया और यूरोप के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। आज तक उन कुतुब के ऊपर रिसर्च जारी है और उनकी रिसर्च के जरिया से वो नई से नई इजादात जो हैं वो करते जा रहे हैं। वगरना इनकी इल्मी हसीयत क्या है, आप 1-2 सदी से पीछे चले जाएं, आप देख लेंगे कि इनकी इल्मी हसीयत क्या है। यहाँ पे मैं मुसलमानों के बाद के दौर की जो इजादात हैं वो यहाँ पे मैं जिक्र नहीं करूँगा, वीडियो तवील हो जाएगी। यहाँ पे बस मैं एक ऐलान कर देता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने इसी चैनल के ऊपर एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम इन चीज़ों का जिक्र करेंगे कि मुसलमानों ने क्या क्या इजादात की, और साथ में हम वो भी चीज़ों का जिक्र करेंगे कि यूरोप के ऊपर मुसलमानों के क्या क्या एहसानात हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर बाकायदा जो है हम सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो मेरी आखिरी बात है, मैं उसका खुलासा इकबाल के एक शेर के तहत जो है पेश करके इजाज़त चाहूँगा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।